उन्होंने अपनी भूख मिटाने के लिए मरे हुए इंसानों को ही खाना शुरू कर दिया था, और जो लोग ऐसा नहीं कर रहे थे वो भी धीरे धीरे क्रिमिनल्स बनते जा रहे थे। उसे तो अब याद भी नहीं है कि भूकंप से पहले की दुनिया कैसी थी। उधर हम डैनियल को देखते हैं जो उस मगरमच्छ को काटकर उसका मीट कैंप के लोगों को बेच रहा था। एक औरत डैनियल के पास आती है और उसे ढेर सारी ज्वेलरी देते हुए कहती है इनके बदले में उसे उस मगरमच्छ की पूरी पूंछ चाहिए। लेकिन किम उस गोल्ड के बदले इतना सारा मीट देने से मना कर देता है क्योंकि उसके गोल्ड की अब कोई कीमत नहीं थी। वो बोला, भूकंप को आए हुए 3 साल हो चुके हैं और लोग भूख से मर रहे हैं। उन्हें खाने और पानी की जरूरत थी, न कि किसी कीमती चीज की, भले ही उनकी कीमत करोड़ों में क्यों ना हो। अगर आपके पास कुछ खाने के लिए है तभी हम आपको कुछ देंगे, नहीं तो हम कुछ नहीं कर सकते। उसकी बात सुनकर वो औरत निराश हो जाती है। उसे परेशान देख डैनियल से रहा नहीं जाता और वो उसे एक सांप देते हुए कहता है कि आज ये तुम्हारा आखिरी बार है, इसके आगे मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। कुछ ही देर में वहाँ हाना भी आ जाती है। डैनियल हाना को अपनी बेटी की तरह मानता था और उसका ख्याल रखना ही उसकी लाइफ का पर्पस था। हाना उसे हर बार की तरह खाने के बदले में एक पेंटिंग देती है जिसे डैनियल खुशी खुशी अपने पास रख लेता है। किम हाना को पसंद करता था लेकिन उसे कभी अपने दिल की बात बोलने का मौका नहीं मिला क्योंकि उसे डर था कि कहीं हान उसे मना ना कर दे। वो बात कर ही रहे थे कि तभी कुछ लोग उनके कैंप में घुस जाते हैं और तोड़ फोड़ करने लगते हैं। डैनियल ने उन्हें पहले कभी नहीं देखा था लेकिन उनकी हरकतें बता रही थीं कि ये लोग गुंडे मवाली थे। उनमें से एक उन्हें कहता है कि वो लोग पुलिस से हैं और वो किसी की तलाश कर रहे हैं। वो कैंप के लोगों को एक स्केच दिखाते हैं और सबसे उस आदमी के बारे में पूछते हैं। हालांकि स्केच तो बस एक बहाना था। उस स्केच की आड़ में वो अपने पसंद के किसी भी आदमी या औरत को अपने साथ चलने के लिए कह रहे थे। एक आदमी जब उनके साथ जाने से मना करता है तो वो उसका हाथ काट देते हैं, जिसे देखकर कैंप के बाकी लोग डर जाते हैं। डैनियल चुपचाप अपने काउंटर पर खड़ा उन लोगों को देख रहा था। वो कुछ भी नहीं करता और उन्हें जो चाहिए उन्हें वो ले जाने देता है। पर तभी उनमें से एक की नजर हाना पर पड़ती है। वो उसे अपने साथ ले जाना चाहता था, इसलिए वो सब उसके साथ जबरदस्ती करने लगते हैं। किम उसे बचाने के लिए उन लोगों से फाइट करता है लेकिन वो लोग उसे बहुत मारते हैं। जब पानी सिर के ऊपर चला गया तो डैनियल उन्हें रोकने के लिए बीच में कूद पड़ा। वो उन्हें बहुत मारता है और उनसे पूछता है कि तुम्हें किसने भेजा है। इसी बीच उसने ये भी नोटिस किया कि उनके पास पीने के लिए साफ पानी भी था। एक आदमी बहुत मार खाने के बाद उसे बताता है कि यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर एक अपार्टमेंट है जहाँ कुछ लोग रहते हैं और वही हमें पीने के लिए साफ पानी देते हैं। डैनियल उन लोगों को जाने देता है और कहता है कि उनमें से कोई भी उसे दोबारा यहाँ दिखाई नहीं देना चाहिए। एक दिन जब किम और डैनियल शिकार के बाद अपने कैंप में लौटे तो उन्होंने देखा कि सूट बूट पहने कुछ लोग हाना और उसकी दादी से बात कर रहे थे। डैनियल उन लोगों को हाना से दूर रहने को कहता है लेकिन उसकी दादी उसे बताती है कि ये लोग उसी अपार्टमेंट से आए हैं जिसके बारे में वो आदमी बात कर रहा